जुबानी कटार जब मर्यादा लांघने लगे, सीमा पार करने लगे, तो फिर एक सवाल भी जरूर उठता है कि इसकी जरूरत क्या है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के पहले कुछ ऐसा ही नजारा देश भर में देखने को मिल रहा है। कोई किसी को 15 सेकंड में देखने की धमकी दे रहा है, तो किसी को गद्दार तक कहा जा रहा है। कोई जमीन में गाड़ने की धमकी दे रहा है। नेताओं के जहरीले या बेतुके बोल से सियासत अब आउट ऑफ कंट्रोल नजर आने लगी है। देखिए रिपोर्ट। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. श्रीकांत शिंदे के माथे पे लिखा है मेरा बाप गद्दार है। एक तरफ देश में चुनाव को लेकर गहमा गहमी है, तो दूसरी तरफ हर नेता अपनी जुबान पर मानो कटार लिए घूम रहा है। चुनावी युद्ध में कोई नियम कायदा चलता नहीं दिख रहा, बल्कि जो जितना बेकायदा है उतना ही हिट है। विवादित और जहरीले बोल के अंधड़ में नए नए किरदार उभर रहे हैं। एक ही दिन पहले सैम पित्रोदा के चमड़ी वाले बयान पर सियासी बार पलटवार चलता रहा, तो दूसरे दिन भी इसी विषय पर आरोपों की कटारियां चली। देश को बांटने का पाप भी कांग्रेस ने किया है। सैम पित्रोदा का यह बयान अत्यंत निंदनीय है। उन कृत्यों के लिए जो आज सैम पित्रोदा के मुंह से बोल रही है, बुलवा रही है, इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हमारे देश में प्रोटो ऑस्ट्रेलियन है, निग्रेटा है, मंगोलाइट क्लास है तो है। हमारा देश की क्या है ये डेमोग्राफी जो है हमारे देश की जो टोपोग्राफी, ये रीजन जो है, ये रीजनल फीचर भी अलग अलग होते हैं। कोई सफ़ेद होते, कोई काला होते, होना तो है, क्या करें। पित्रोदा के बयान पर सियासत अभी थमी भी ना थी कि बीजेपी नेता नवनीत राणा ने हैदराबाद में माधवी लता के समर्थन में चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी भाइयों पर निशाना साधते साधते अकबरुद्दीन ओवैसी के पुराने बयान पर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बवाल मच गया। आप भी सुनिए क्या कहा नवनीत राणा ने। नवनीत राणा के बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं कहता हूं, आप 15 सेकंड क्या 15 घंटे ले लीजिए, हम भी तो देखें आप क्या कर सकती हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने प्रतिक्रिया में कहा कि हम किसी को डराते धमकाते नहीं हैं। दे दीजिए 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है। हम लोग रजाकार के नहीं हैं, हम एमआईएम के वारिस नहीं हैं, हम किसी को डराते नहीं है, धमकाते नहीं है, हम चुटकी मारकर 15 मिनट के पुलिस हटाने के बात नहीं कहते। हैदराबाद में चौथे चरण के तहत 13 मई को वोटिंग है। एआईएमआईएम ने नवनीत राणा के बयान पर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की है। हैदराबाद में 15 मिनट बनाम 15 सेकंड की जुबानी जंग है जो अब पूरे देश तक फैल चुकी है। इधर महाराष्ट्र की राजनीति में गद्दार और औरंगजेब की एंट्री हो गई। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार बता दिया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि श्रीकांत शिंदे के माथे पर लिखा है मेरा बाप गद्दार है। गद्दार गद्दार ही रहेगा। एक पिक्चर आई थी, आपको याद होगी, दीवार में वो अमिताभ बच्चन अपना हाथ दिखाते हैं, उस पर लिखा है मेरा बाप चोर है। ये इनके माथे पे लगा है। श्रीकांत शिंदे के माथे पे लिखा है मेरा बाप गद्दार है। उबाठा के प्रमुख उद्धव जी ठाकरे ने बाला साहब के साथ महागद्दारी की है और उस महागद्दारी के लिए निश्चित तौर पर आदित्य ठाकरे के माथे पे लिखा जाना चाहिए कि मेरा बाप महागद्दार है। शिवसेना यूबीटी के एक और नेता संजय राउत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए देश के प्रधानमंत्री को ही औरंगजेब बता दिया।
राउत ने कहा कि औरंगजेब की तरह पीएम मोदी को भी महाराष्ट्र की धरती में गाड़ देंगे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म महाराष्ट्रात झाला म्हणून महाराष्ट्राला इतिहास आहे आणि हा जो औरंगजेब आहे त्याचा जन्म गुजरातमध्ये झालाय, पहा इतिहास। त्याच्यामुळे ती माती जी आहे ती औरंगजेबाची माती आहे आणि त्या मातीतले हे दोन व्यापारी, औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय, इतिहास पहा तुम्ही। चौथे फेज में महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके पहले नेता चुनाव प्रचार में जमकर जुबानी कटारें चला रहे हैं। न तो इसमें मर्यादाओं का ख्याल है, न शब्दों की कोई गरिमा। साफ है कि ज्यों-ज्यों चुनावी लड़ाई आगे बढ़ रही है, सियासी दांवपेच के साथ साथ जुबानी कैंची भी जमकर चल रही। एक के बाद एक विवादित और जहरीले बोल सियासी पारा चढ़ाते नजर आ रहे हैं। गंभीर सवाल है, चुनाव जीतने के लिए क्या वाकई ऐसे बयानों की आवश्यकता है? सवाल ये भी, क्या ऐसे बयानों में जनता का कोई हित छिपा है? इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो कुल मिलाकर के इस पूरे चुनावी माहौल में हर एक मुद्दों के ऊपर उठने वाली आवाज केवल एक स्टेट तक सीमित नहीं रह रही, बल्कि हर एक स्टेट में इन मुद्दों के ऊपर बहस छिड़ती है। एक बयान आता है और उस पर पूरे देश में प्रतिक्रिया होती है। जो सेकंड्स वाला, मिनटों वाला चैलेंज था, इस पर हमने छत्तीसगढ़ में भी सियासत देखी, मध्य प्रदेश में भी कमेंट्स देखे।